हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत हेल्प होगा उन वीडियोज़ से। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग पढ़िएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा साथ साथ। यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर 2, 3 और x का समांतर माध्य यहाँ पे दिया गया है आपको 3। तो आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होगा कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हमारा क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो, अच्छे से आपको समझ में आए। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हम पदों को ऐड करते हैं। हमारे पास पद कौन से? ये हमारे पद हैं, ठीक है। 2 + 3 + x, ये हमारा हो गया पद, ठीक है। बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं? 3 पद हैं। और ये समांतर माध्य कितना दिया गया है? ये दिया गया है 3। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9 बराबर 3 और 2 कितना हो गया? 5 + x। और आपको सबको पता है कि यहाँ से जब 5 को पक्षांतर करेंगे तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 5, जो कि कितना आएगा? 4। तो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है दैट इज 4। हमारा आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? दैट इज 4, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। 4 आंसर है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि लगभग 20 से 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। और सोर्स हमारा जो है इन क्वेश्चंस का, वो है हमारा जो आपका राजन का, या फिर आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं इतने अच्छे से, लेकिन एक जो सीरीज आती है ना आपकी राजन की या फिर उसकी पवन वाली, उन्हीं से मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 2/x-1 प्लस 3/1 - x इसका मान होगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। देखिए, हमारे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग जहाँ तक है ये आंसर आने की संभावना ज़्यादा है, ये वाला आंसर आने की। फिर भी देखो हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 2 बटे, इसको देखो x-1 है ना, इसको माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे और लिख दो 1 - x। और प्लस यहाँ पे क्या है? 3/1 - x, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगर आपको जहाँ समझ में ना आए देख लेना एक बार। देखिएगा, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3, ठीक है। ये 3 है। तो 3 में से 2 को घटा दें, क्योंकि अब हमारे पास जो है हर समान है। तो 3 में से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा? तो 3 में से 2 को घटाने पर हमारे पास यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, यानी 1/1 - x। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास कोई ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। आप लोग इतना समझ गए होंगे कि यहाँ 1/1 - x बचा हुआ है। चलिए इसको देखिए, लिखते हैं, दोबारा से लिखते हैं कि क्या बचा है हमारे पास। ये देखिए हमारा क्वेश्चन था और यहाँ बचा हुआ है 1/1 - x। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। नीचे वाले पद में से आप लोग यानी हर में से, डिनोमिनेटर में से 1 कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए 1 को, तो क्या बचेगा? -1/x-1। तो देखिए, मैंने बोला था ना ये अप्रोप्रिएट आंसर है, मुझे जहाँ तक संभावना थी यही आंसर आने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, आवाज़ थोड़ी अगर आपको स्लो लग रही हो ना तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल कर लें। अभी सही कंडीशंस में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड। एक्चुअली में फ्रेंड्स यहाँ पे गुणनखंड नहीं, यहाँ गुणनफल होगा, ठीक है। गुणनफल याद रखना, यहाँ पे क्या होगा? गुणनफल, गुणनफल लिखा हुआ है ये। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि कॉपी पेन लेके बैठे, इस पर थोड़ा सा फिंगर कम काम करती है। शुरू में इस पर मैंने अच्छा काम किया था, ये बहुत दिनों बाद मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड 36 है। गुणनखंड नहीं, गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 है तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा? और आप सबको मैंने ये, जब मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, उसमें बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 4 पद समानुपाती हैं, आप लोग खुद अपनी कॉपी पेन पे लिखेंगे, कोई अगर 4 पद समानुपाती हैं तो हमारे पास एक सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है समानुपात के लिए कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे, बाह्य पद हमारे पास, मान लिया हमने जो चौथा पद है, जो दूसरा बाह्य पद है वो x है, x × 3, क्योंकि ये वाला एक और बाह्य पद है,
ये हो गए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, जो कि 36 दिया गया है। तो आप 3 से काटेंगे इस 36 को, तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, क्योंकि ये यहाँ गुणा में था और इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 12 होगा। क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा, 12 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सा आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगले वाले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये सारी चीजें समझा रखी हैं। देखिए बेस हमारे इक्वल हैं, बेस हमारा क्या है 3/4 3/4 3/4। तो उसमें जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने समझा रखा है कि जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे इस चीज को। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गुणा लगा हुआ है, तो यहाँ बचेगा 3/4 की घात कितना 12 और डिवाइड बाई 3/4 की घात कितना 8। इतना हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद अब भाग में घातें घटती हैं, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा दोस्तों 3/4 की घात 12 में से 8 घटाओ तो कितना 4। इसको एक्सपेंड कर दो, 3 की घात 4 कितना होता है 3 3 9 3 27 3 81 और 4 की घात 4 करेंगे तो आएगा 256। ठीक है, तो दोस्त देखिए यहाँ पे आंसर हमारा बा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बा। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों साथ साथ, ताकि अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग सारे लोग कर चुके होंगे इसको, देखते ही आपने आंसर टिक कर दिया होगा। समानुपात और अनुपात के चिन्हों के बारे में आपको आना चाहिए। अनुपात का चिन्ह होता है ये वाला जो मैंने टिक कर दिया है, और समानुपात का चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, दोनों ही मैं आपको बता चुका हूं, अनुपात और समानुपात ये सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो आप लोग ये क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से कर देंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ठीक है, यहां देखो सिंपल सा इजी ट्रिक हम यूज करते हैं। 5 की वैल्यू दी गई है, कैसे दी पता है आपको, कि दो संख्याएं इस अनुपात में है ना, इस अनुपात में है, मतलब छोटी वाली संख्या जाहिर सी बात है वो 5 अनुपात वाली संख्या होगी। तो 5 की वैल्यू दी गई है 12.5, तो इसको ऐसे सॉल्व करो। 12.5 दिया गया है 5 का मान। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया ना, ये 12.5 लिखा हुआ है। 12, ओहो 12 नहीं 12 है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। बहुत दिन बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है इसको यूज़ करने में, और मैं घर पे हूँ नहीं और लॉकडाउन चल रहा है, जा भी नहीं सकता हूँ अभी, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस फीचर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा 5 का मान दिया गया है, 5 बराबर है 12.5 और हमें वैल्यू चाहिए, देखिए हमसे पूछा गया बड़ी संख्या, तो हमें वैल्यू चाहिए 8 की। ठीक है, सीधा सा ऐसे आपको समझना है। तो 8 का मान कितना होगा, जब एक एक नियम लगाते हैं तो ये जो संख्या है ना, ये पहले वाली जो दिया गया था वो आ जाता है बटे में, भाग में। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगी, और जिसका मान हम निकाल रहे हैं वो आ जाएगी यहाँ गुणा में। और दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2.5। ठीक है, और 25 8 होता है 200 और एक अंक बाद दशमलव, तो बचा क्या 20 बचा ना, देख रहा है आपको कितना बचा 20 बचा, तो आंसर हमारा है 20। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 20। और अगला क्वेश्चन भाई मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, इतना कठिन नहीं है। देखो ध्यान से देखना, अगर एक लिखा हुआ है 5:8 जिसको हम लिख सकते हैं 5/8, और एक लिखा हुआ है 11/4, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं है। वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये हो गया 5 चौके 20 और ये हो गया 11 8 88, तो आपको पता है ये वाला बड़ा हो गया, कौन सा 11/4 वाला। लेकिन बड़ा तो ये है, मैं आंसर टिक करे दे रहा हूं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते थे भाई, एक है 5/8, ठीक है, एक है 11/4, तो आपको यहां दिख रहा होगा ना कि 8 का भाग 5 में जाएगा ही नहीं, ये संख्या पॉइंट में आएगी, बहुत छोटी संख्या है, मतलब पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग आएगी। और ये वाली संख्या देखो 4 दूनी 8, यानी 2 तो पहले ही आ गया, फिर पॉइंट लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अंश बड़ा है। ठीक है ना, चलिए उत्तर तो आपको पता ही है 11/4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अरे ये इजी क्वेश्चन है, इनको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। अनुलोम अनुपात जब हम लगाते थे तब भी तीर नीचे की ओर लगता है, विलोम अनुपात लगाते हैं यानी प्रतिलोम अनुपात लगाते हैं तब भी तीर नीचे की ओर लगता है। इसमें मतलब तीर ऊपर या नीचे लगेगा, और ऊपर आपका ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन में आंसर टिक करेंगे नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर और नीचे लगता है वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे ऊपर है ही नहीं ऑप्शन में,
ठीक है, बस ये होता है कि अनुलोम अनुपात में ऊपर आप दोनों लगा रहे हैं, मतलब एक ऊपर लगा रहे हैं तो दोनों ऊपर लगेंगे, दोनों ही तीर ऊपर की तरफ लगते हैं या दोनों ही नीचे की तरफ लगते हैं। लेकिन प्रतिलोम अनुपात में अदला बदली हो जाती है, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा और दूसरा नीचे होगा तो पहला ऊपर होगा, ऐसे कुछ होता है। आपको मैंने वीडियोस में बताया है सारा कुछ डिटेल्स में, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा वीडियोस को। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात, बिल्कुल सरल। पहले मैंने आपको बताया था कि ये रुपए वाला जो नंबर है ना, इसको भी आप पैसे में बदलिए, तो 80 बटे 4 रुपए को क्या लिख सकते हैं, 400 पैसे। ये कट गया आपका 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 1:5 यहाँ हमारा उत्तर आएगा। बा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है, मस्त सा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए 5 मीटर और 5 किलोमीटर का, सॉरी 500 मीटर, 500 मीटर और 5 किलोमीटर, तो बहुत ही इजी है। 500, देखो इसको कैसे करना है, 500 बटे 5 किलोमीटर को क्या लिख सकते हो मीटर में बदल के, 5000। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, आपको बताया था ना वीडियोस में सॉल्व करके, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। और भाई एक जीरो एक्स्ट्रा कट गई है मुझसे, तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ उसको। ये वाला जो जीरो है ये एक्स्ट्रा कट गया है, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलो दोबारा सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 500 बटे 5000, तो 1 2 1 2 5 एकम 5 और 5 ढाई 50, तो 1/10 आ रहा है। आपको पता है इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:10। 1:10 हमारा ये वाला ऑप्शन है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि 35 रुपए को 3:4 में विभक्त कीजिए, तो बहुत ही इजी, बहुत इजी है भाई। देखो दो मतलब 3:4, जाहिर सी बात है दो भागों में बांटना है, तो देखो फर्स्ट वाला यानी पहला वाला भाग कैसे निकालोगे, 3:4। देखो नीचे हमेशा मैं यहाँ ऐसे लिखे दे रहा हूँ, देखो 3 बटे, दोनों को जोड़ के लिख दो नीचे, 4 3 7 और गुणा जिसको बांटना हो 35, तो ये हो गया 7 पंचे 35, 4 तिया 5 तिया 15, तो ये आ गया आपका एक भाग। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, पहले तो मैं इतना ही बता दूं कि आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। आपने एक आंसर निकाल लिया ना, अगर एक जैसे दो उत्तर मिल जाते तो बात दिक्कत थी, लेकिन एक भाग सिर्फ इसमें देखो 15 एक ही ऑप्शन में है, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। अब दूसरा भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, इस 3 की जगह कितना होगा, इस 3 की जगह 4 होगा, तो 5 चौके 20 होगा। ठीक है, सिंपल सा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, 27 की पावर लिख दिया उन्होंने 2/3, तो बहुत ही ईजी है। देखो 27 की पावर 2/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। घातों का आपस में गुणा होता है ना, हमने तोड़ के लिख दिया अलग अलग बस। तो 1/3 पावर का मतलब मैंने आपको समझाया था क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। तो 27 का घनमूल हो गया 3 और उस पर पावर बची है 2, तो 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है भाई। सब हम सबको पता है 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब भाई इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता है, आप में से सारे लोग कर लेंगे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं। यहाँ पे भी आधार समान है, गुणा में नंबर है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 और 1 3 और 0 3, 3 का 3 ही रहेगा, यानी 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 9 की घात 1/2, 1/2 घात का मतलब क्या होता है, 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 गुणा 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 3 दूनी 6 आंसर है हमारा। और 6 आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, ये रहा 6। अरे कहाँ लगा दिया भाई, ये नहीं, ये रहा 6, देखना ये रहा 6, है ना 6। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की तो और बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 125 का 1/3 पावर आपसे पूछा गया है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है कि 1/3 पावर क्या होगा, उन्होंने बोला है कि 1/3 पावर है, उसको मूल रूप में कैसे लिखते हैं। तो अभी अभी आपको मैंने बताया 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट, घनमूल। घनमूल का मतलब है ये चिन्ह, ये बा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, जिसमें 3 लिखा हुआ है उस रूट के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 की घात 0 का मान, तो दोस्तों कोई भी संख्या हो, एनी नंबर, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट है। नीचे देखिए दोस्तों, अभी अभी इस टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। इन्होंने एक बेसिक फॉर्मूला दिया है, पावर के ऊपर अगर कुछ इस टाइप से अगर लिखा हुआ है, देखो आपको बस ये समझना है कि कैसे लिखा होता है।
अगर कुछ भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है समथिंग एक्स की पावर m और फिर इस पे ब्रैकेट लगा के पावर समथिंग उन्होंने लिखी है, तो यहाँ पावर का आपस में होता है मल्टीप्लाई, यानी x टू दी पावर m गुणा n लिखने से बेहतर है mn लिख दो सीधा। mn का मतलब ही तो m और n का गुणा ही है, तो भाई सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसमें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको अगर क्वेश्चन, उम्मीद तो ये है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और वाकई में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथियों के साथ इसको सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख के आ रहा होगा, 4 की पावर 3/2 का मान, 4 की पावर 3/2। वेरी इजी। देखिए आपने क्या किया, आपने इसको वैसे ही लिखा जैसे मैंने बताया था, ऐसे तोड़ के लिख लिया। 4 की पावर 3 और इसकी ब्रैकेट लगा के पावर 1/2 बची है, तभी तो 3 का 1 में गुणा होकर 3/2 हो रहा है ना, गुणा होता है इस टाइप से। आपको अभी पिछला सवाल ही हमने ऐसे किया था। तो 4 की पावर 3 का मान होता है 64, और यहाँ पे पावर लगा दी 1/2। 1/2 पावर का मतलब होता है वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल हो गया 8, तो ऑप्शन हमारा आ करेक्ट है, ठीक है। 8 यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल, अब देखिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और ब्याज पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख लेना। 5,000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दोस्तों PRT/100। P मतलब मूलधन 5,000 इंटू R कितना है 5, और समय है 4 वर्ष, बटे 100। 2 जीरो कट गई, 5 चौके 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। और देखो दोस्तों ध्यान से देखना, 5 चौके 20, ये लास्ट वाले दोनों, लास्ट वाले जहाँ बिंदी रख रही है, 5 चौके 20 और ये वाला 5 जो स्टार्टिंग में लिखा है 5,000 वाला, 5 चौके 20 पंचे 100, तो ये आया, लेकिन ये एक जीरो भी तो बची हुई है, तो ये आ गया 1,000। कितना उत्तर आ गया 1,000 भैया, ये रहा हमारा उत्तर। इसको आप कॉपी पेन पे कॉपी पेन लेके सॉल्व करो, आपका आंसर खुद निकलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगला देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यही तो बात है ना, इन पे थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना लिख नहीं पाएगा, तभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कॉपी पेन रख के बैठो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में करूंगा, ठीक है। तो 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की उन्होंने बात बोली है, और मिश्र धन पूछा है, ए पूछा है आपसे। ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की घात कितना T। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है, ये इसी में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो P हमारा कितना है 500 है, 1 प्लस कितना R ब्याज की दर 5/100, और ऊपर पावर लगा दो 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा, 20 बार में कट जाएगा। 20 एकम 20 और 1 21, अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो 20 एकम 20 और 1 21, तो अंदर ब्रैकेट क्या आया 21/20, और इसकी ब्रैकेट की पावर है 2। अब देखना दोस्तों ध्यान से, 500 गुणा 500 के बाद गुणा में 20/21, नॉट 21/20 की पावर 2, 21/20 की पावर 2। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने 21/20 को 2 बार गुणा कर लिया। तो भाई दोनों जीरो कट गई, ये वाली, ये दोनों जीरो कट गई, नीचे बचा हुआ है 4। अब 21 और 21 का गुणा करेंगे तो आएगा 441, और उसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 की जीरो हाथ से लगी 2, 5 चौके 20 2 22 बटे में 4। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। आप इतना देख के ही उत्तर समझ गए होंगे, अब आपको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा आपको दिया गया है जिसमें 551 रुपए की बात की गई है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, और आपको दिख भी रहा था कि भाग पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंट में कटेगा जरूर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना होता है। मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे सकता हूँ, घोर के नहीं पिला सकता, पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको अच्छे से आ जाएगा। 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पे बात की गई है 200 का। अब हम थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे 1 प्लस कितना 10/100, 10% है ना, 10/100 की घात कितनी 2 वर्ष का पूछा गया है, तो 200 गुणा, देखो यहाँ पे काटा हमने, 1 जीरो कट गया, 10 एकम 10 और 1 11, 11 का वर्ग होता है 121, ये वर्ग यहाँ से जो पावर 2 लगी हुई है ये वाली, ठीक है ना। और नीचे 10 का वर्ग कितना होता है 100,
तो ये हमने लिख दिया, 100 से काटा, 100 दूनी 200, ये आया आपका 121 गुणा 2, तो आपका आएगा 242। कितना आएगा? 242। अब ध्यान से देखना, 200 रुपये थे और जो हमने अभी निकाला वो क्या होता है? ए, मिश्रधन होता है कि नहीं होता है? तो मिश्रधन आया 242, 200 रुपये का मिश्रधन 242 है, तो ब्याज कितना होगा? 42 रुपये होगा। इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहां देखिएगा, अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 121 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, तो किस मूलधन पर उन्होंने बोला है, किस मूलधन पर? तो एक बार हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मूलधन को मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 मान लेते हैं, शायद हमारा आंसर मैच कर जाए। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10, और आपको 2 वर्ष का निकालना है, तो ये तो पहली साल का हो गया। इस 10 को नीचे लिखेंगे, इस 10 से एक बार और निकालेंगे, 10% दर दी गई थी भाई, ठीक है, यहाँ भी करो 10%, तो ये दूसरी साल का 10 का 10% 1 होता है, तो देखो 10 और 10 20 और 1 21 रुपये आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 21 रुपये आ रहा है। तो 100 रुपये पर 21 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी मिश्रधन हो गया जाके 121 रुपये। तो यानी 100 आंसर लेके, जो हम 100 लेके चले थे वही सही है, यानी कि हमारा मूलधन है 100 रुपये, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से। अगला वाला दोस्तों प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान सा है, आप सारे लोगों को पता है इसका आंसर। बैंक जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है ना, वो आपका स्थायी जमा खाते पे देता है, ठीक है। बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से, संयुक्त नाम से, दोनों से खोला जा सकता है दोस्तों। आपने नहीं सुना है ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट जो होते हैं वो ज्वाइंट अकाउंट भी तो खुलते हैं ना। लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है, तो आधार क्या होता है? तो दोस्तों 10 होता है आधार। कितना होता है? 10। देखिए लॉग में या तो आधार में आपको 10 मिलेगा या आपको ई मिलेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने हैं ना, वो 10 के आधार पे करने हैं बीटीसी में, ठीक है ना। ई वाला केस जो है वो हाई स्कूल वगैरह में है, यहाँ पे टेबल, लॉग टेबल दे रखी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए पूछा गया है कि जब पूंजी को प्रायः समान मूल्यों की इकाइयों में बांट दिया जाता है, तो इसमें से जो प्रत्येक इकाई है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं अपनी पूरी पूंजी को, अपनी पूरी वर्थ को बांट देती हैं, डिवाइड कर देती है, किनमें? शेयर्स में। कहते थे कि हम शेयर होल्डर हैं, इस कंपनी का इतना बड़ा का टर्नओवर है और ये कंपनी शेयर अपने बांट रही है। तो ऐसे आपको सारे टर्म आपने सुने होंगे, शेयर होल्डर, शेयर है, ठीक है। जब छोटी छोटी इकाइयों में समान मूल्य, मतलब समान मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में पूरी पूंजी को बांट दिया जाता है, तो उसको शेयर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो शेयर होगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का। यहाँ दो जो 2.5% ब्याज की दर से रुपये 2000 स्टॉक का बाजारी मूल्य 95 की दर से होगा। देखिए शेयर और लाभांश चैप्टर अभी मैंने बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए इसमें 2% ब्याज की दर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। यहाँ सीधा आपको दिया गया है कि जो हमारे पास स्टॉक था ना, वो 100% स्टॉक की वैल्यू क्या थी? 100% स्टॉक की वैल्यू थी 2000 रुपये। हमें निकालनी है 95 की वैल्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन करना है आपको, बस ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं एक बार आराम से बता दूं आपको, 100% की वैल्यू है 2000 और वी हैव टू फाइंड 95%। तो क्या करेंगे, एक एक नियम लगाओ, 2000 बटे में 100 और गुणा में 95। तो यहां आपने क्या किया, 2 जीरो काट दी। अब यहाँ पे 95 और 20 का गुणा करना है, तो 1 जीरो आ गया, 5 दूनी 10 की जीरो हाथ से लगी 1, 9 दूनी 18, 1 19। तो 1900 रुपये आंसर है। कितना? 1900 रुपये यहाँ हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आपको अगर पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि थोड़ा सा पता चलता रहे कि हाँ वीडियो पसंद आई है। बाकी बची हुए क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो में कवर अप करेंगे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा हाँ एक चीज़ और, धन्यवाद कहने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग बच के रहें, घर में रहें, सावधान रहें, ठीक है। कोरोना जो है वो हर जगह फैल चुका है, हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है। हवा में फैलता है ये वायरस और बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है ये वाला वायरस जो है। तो जो ये दूसरी स्ट्रेन है वो ज़्यादा ही खतरनाक है। जो लास्ट ईयर आई थी वो थोड़ी सी इतनी खतरनाक नहीं थी। तो बीमारी तो हर एक बीमारी खतरनाक तो होती है भाई जब नई नई इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसकी कोई इलाज वैक्सीन वगैरह होता नहीं है। तो जाइए वैक्सीन लगवाइए और आपको सूटेबल लगे तो लगवाइए, ठीक है। और सुरक्षित जरूर रहिए, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।